हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला। बाबा भोला जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो म्हारा। हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता का आह्वान करते हुए, हमारी कुल देवी के सरस्वती माता का आह्वान करते हुए, गणेश जी महाराज का विशेष रूप से आह्वान करते हुए, आज शिव महापुराण 19 अक्टूबर 2023 का हम लोग पठन पाठन करेंगे, सुनेंगे। हे भोलेनाथ, आप ही मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, संवरिया बाबा का शिष्य, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही यह कथा मेरे माध्यम से कर लीजिए, आप ही करवा लीजिए, आप ही समझा दीजिए। मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो ज्ञान का कोई भी मालूम नहीं है। हे भोलेनाथ, दया सिंधु, दया निधान, आप ही सभी कष्टों का निवारण करते हुए मुझ पर और समस्त मेरे चाहने वालों पर, और जो यह कथा देखे सुने उनको अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। हे महादेव, जिस प्रकार चक्की के कील के पास कुछ ही दाने बच जाते हैं, उस प्रकार का दाना हमें बना लीजिए महादेव, क्योंकि यह तो सत्य है कि प्रलय रूपी चक्की हमेशा चलेगी, और उस चक्की में हमें इतना साधन कर दीजिए कि हम जो चक्की के पास कुछ दाने बच जाते हैं, उस प्रकार हम भी उस धुरी में, उस कील में फंसकर बच जाएं। ऐसी अपनी दया बनाए रखें और आपके सानिध्य में हम लोग आगे बढ़ते रहें। महादेव, सभी कष्टों का निवारण करते हुए, मेरे पूर्वजों का मनन करते हुए आज की कथा थोड़ा सा नाम जाप के साथ मैं प्रारंभ करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। 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 आज हम लोग पार्वती खंड के 39वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही आज अद्भुत कथा लीलाओं से परिपूर्ण यह कथा, भगवान शिव नारद जी के द्वारा सब देवताओं को निमंत्रण दिलाना, शव का आगमन तथा शिव का मंगलाचार एवं ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना। आज बारात के रूप में भोलेनाथ बाराती बनकर बाहर निकलेंगे, यानी कैलाश से पार्वती के पर्वतराज के हिमालय के ओर बढ़ेंगे। तो इस अद्भुत कथा का दर्शन आज हमें सुनने को मिलेगा। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाप्राज्ञ, हे तात, हे विधे, आपको प्रणाम है। हे कृपानिधे, हम लोगों ने आपसे यह अद्भुत कथा सुनी। अब मैं शिव जी के वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ, जो परम मंगलदायक तथा सब प्रकार के पाप राशि का विनाश करने वाला है। मंगल पत्रिका प्राप्त करने के बाद महादेव जी ने क्या किया, परमात्मा शिव जी की वह दिव्य कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे महाप्राज्ञ, हे महादेव जी ने मंगल पत्रिका प्राप्त करने के पश्चात जो किया, भगवान शंकर के उस यश को सुनिए। विभु शिव जी प्रसन्नतापूर्वक मंगल पत्रिका ग्रहण कर जोर से हंसे और उन्होंने प्रशंसित होकर उन लग्न पत्रिका लाने वाले का बड़ा स्वागत सम्मान किया। उन्होंने उस लग्न पत्रिका को सम्यक पढ़कर विधि विधान से स्वीकार किया तथा उन लोगों को सप्तऋषियों से कहा कि आप लोगों ने यह परम कल्याणकारी कार्य ठीक से संपन्न किया।
अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है, अतः मेरा विवाह में आप लोग अवश्य आइएगा। शिव जी इस प्रकार के वचन को सुनकर वे परम प्रसन्न हो गए और उनको प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके अपने परम भाग को सराहना करते हुए अपने घर चले गए। हे मुने, तब महान लीला करने वाले देवताओं सहित देवेश्वर प्रभु शिव जी ने लोक का चार का आश्रयन करते हुए शीघ्र आपका स्मरण किया। उस समय आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम करते हुए बारंबार जय शब्द का उच्चारण करके आपने बात करते हैं थोड़ा, आपने उनकी स्तुति की। हे मुने, उसके बाद आपके भाग्य की प्रशंसा करते हुए शिव जी से आज्ञा प्रदान करने के लिए आपने निवेदन किया। हे मुनीश्वर, तब प्रशंसित होकर लौकिक की गति को दिखाते हुए शुभ वचनों से आपको प्रसन्न करते हुए शिव जी कहने लगे। शिव जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जो कहता हूँ उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आप मेरे परम प्रिय तथा भक्त राज शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे कहता हूँ, आपकी आज्ञा से पार्वती ने जिस प्रकार के महान तपस्या की थी, उससे संतुष्ट होकर मैंने उसे पति बनने के लिए वरदान दे दिया है। मैं उस भक्ति के वशीभूत होकर अब विवाह करना चाहता हूँ। सप्तऋषियों ने सारा कार्य संपन्न कर दिया और विवाह का लग्न भी निश्चित कर दिया है। हे नारद, वह विवाह आज के 7वें दिन होगा। मैं लोक रीति का आश्रय लेकर वैवाहिक महोत्सव करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इस प्रकार परमात्मा शंकर का वचन सुनकर आप परम प्रसन्न हो उन प्रभु जी को प्रणाम करके यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, आपका यह व्रत है कि आप भक्तों के अधीन रहते हैं और ऐसा सभी का मत भी है, इसलिए आपने यह उचित ही किया, क्योंकि पार्वती यही चाहती भी थी। हे विभो, अब मेरे योग जो कोई कार्य हो आप मुझे बताइए। आपको प्रणाम है, आप मुझ अपना सेवक मानकर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब आपने शिव जी से इस प्रकार कहा। तब भक्तवत्सल शिव जी प्रसन्नचित होकर आदर पूर्वक आपसे कहने लगे। शिव जी बोले, हे मुने, आप मेरी ओर से विष्णु आदि देवी देवता, मुनियों, सिद्धियों तथा अन्य लोगों को भी चारों ओर निमंत्रण दीजिए। मेरी आज्ञा को मानते हुए उपर्युक्त सभी लोग उत्साह तथा शोभा से युक्त हो अपनी स्त्री, पुत्र तथा गणों के साथ इस विवाह में आए। हे मुने, इस विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता हो ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर जी की इस आज्ञा को स्वीकार करके शिव प्रिय अपनी सिद्धता से उन सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिव जी के दूत का कार्य सिद्धता से संपन्न कर शिव जी ने के पास आकर आप मुनीश्वर उनकी आज्ञा से वहीं हे विभो, हे मुने, जो इस विवाह उत्सव में सम्मिलित नहीं होंगे उन्हें मैं अपना नहीं मानूंगा, चाहे वे देवता ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, ईश्वर को इस आज्ञा को स्वीकार और शिवप्रिय अपनी सिद्धता से उनके यहाँ जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। हे नारद, इस प्रकार शिव जी के दूत का कार्य सिद्धता से संपन्न कर शिव जी के पास आकर आप मुनिवर उनकी आज्ञा से वहीं बैठ गए। शिव जी उन लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण सभी जगह नृत्य गान कर पूर्वक उत्साह करने लगे। इसी समय अत्यंत सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित होकर भगवान विष्णु अपने परिकरों के साथ कैलाश आए। वे अपने भार्या तथा पार्षदों के साथ भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके प्रशंसित हो बैठ गए। उसके बाद मैं भी उनके अपने गणों के साथ प्रसन्नतापूर्वक कैलाश पर्वत पर गया और प्रभु को प्रणाम करके अपने गणों सहित आनंदित हो बैठ गया। इंद्र आदि लोकपाल भी अपनी पत्नियों सहित तथा सेवकों तथा सहित नाना प्रकार के अलंकारों के अलंकृत हो उत्सव मनाते हुए वहां गए। इसी प्रकार निमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा उपदेव एवं अन्य दूसरे लोग भी वहां आए।
उस समय महेश्वर ने वहां आए उन सभी देवता आदि का प्रशंसा से पृथक सत्कार किया। उस समय कैलाश पर देव स्त्रियों ने यथा योग्य नृत्य गादी करना प्रारंभ कर दिया तथा वहां अद्भुत एवं महान उत्सव होने लगा। हे मुने, इसी समय जो विष्णु आदि देवगण शिव के यहाँ आए हुए थे, वे सब शिव की वार यात्रा की तैयारी कराने के लिए प्रसन्नता से निवास करने लगे। उस समय शिव जी की आज्ञा से आए हुए सभी लोग शिव जी के कार्य को यह मेरा ही कार्य है ऐसा समझकर शिव जी की सेवा करने लगे। सप्त मातृकाओं ने शिव जी के विवाह का दूल्हा वेश बड़े प्रेम से शिव जी को अनुरूप सजाया। हे मुनिश्रेष्ठ, परमेश्वर प्रभु की इच्छा से ही उनके स्वाभाविक वेश को भूषणों में सजाया गया। सप्त मातृकाओं ने मुकुट के स्थान पर चंद्रमा की बांध दिया। उनके ललाट में रहने वाले तीसरा नेत्र तिलक रूप से शोभित किया गया। हे मुने, नाना रत्नों का देदीप्यमान दो सर्प दोनों कानों को अलंकृत करने वाला कुंडल के रूप में शोभित हुए। उनमें अंग में निवास करने वाले अन्य सर्प अनेक रत्नों से युक्त आभूषणों के समान सुशोभित हुए। उनको शरीर में लगी हुई विभूति चंद नादी पदार्थों से उत्पन्न उत्तम अंग राग हो गया। उनका परम सुंदर गज चर्म दिव्य दुकुल के समान हो गया। उस समय शिव जी का ऐसा सुंदर रूप हो गया जो अवर्णनीय है था। वे साक्षात ईश्वर हैं, अतः उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण कर लिया था। उसी समय सभी देवता, दानव, नाग, पनग, अप्सराएं तथा महर्षिगण उत्सव से युक्त होकर शिव जी के समीप जाकर प्रसन्न होकर कहने लगे। सभी लोग कहने लगे, हे महादेव, हे महेश्वर, हिमालय पुत्री महादेवी पार्वती से विवाह करने के लिए आप हम सभी के साथ कृपा पूर्वक प्रस्थान करिए। तदंतर शिव तत्व को जानने के कारण प्रशंसित वाले विष्णु ने भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उस प्रस्ताव के अनुरूप कहना प्रारंभ किया। विष्णु बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, अतः हे प्रभु मेरा निवेदन सुने। हे शंभो, हे शंकर, आप ग्रह सूत्र की विधि से ग्रीस सुता देवी पार्वती के साथ अपने विवाह का कर्म कीजिए। हे हर, यदि आप ग्रह सूत्र की विधि से विवाह कर्म करेंगे तो सारे लोक में इस प्रकार से विवाह की विधि प्रसिद्ध हो जाएगी। हे नाथ, इस लोक में आप अपने यश को घोषणा करते हुए कुलदम के अनुसार मंडप स्थापन तथा नंदी मुख कृत्य प्रसन्नता पूर्वक कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर शंकर जी ने समस्त लौकिकाचार मुझ ब्रह्मा के द्वारा संपन्न करवाया। हे नारद, उन्होंने सारे अभ्युदय का कार्यभार मेरे ऊपर सौंप दिया और मैंने भी मुनियों के साथ प्रेम पूर्वक सभी कृत्यों को पूरा किया। हे महामुने कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणापाल, अकृत आश्रम, अगस्त, शैवन गर्ग, शिलाद, ददीची, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपलाद, कुशिकोत्स शिष्यों के सहित व्यास ये तथा अन्य बहुत से ऋषिगण शिव जी के समीप आए और मेरे प्रेरणा से उन्होंने विधिवत क्रिया संपन्न की। वेद वेदांत के परगामी उन ऋषियों ने शिव जी का समस्त कौतुक मंगल कर वेद रीति के अनुसार उनकी रक्षा का विधान किया। उन संपूर्ण ऋषियों ने ऋग, यजु, साम और अन्य नाना प्रकार के रक्षोधन सूत्र से अनेक प्रकार से मंगल पाठ किए। उन्होंने विघ्न शांति के लिए मुझसे तथा श्री शिव से मंडपस्थ देवताओं तथा समस्त ग्रहों का पूजन करवाया। इस प्रकार शिव जी ने प्रसन्न होकर समस्त लौकिक कुलाचार तथा वैदिक विधि का संपादन कर
प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद देवताओं और ब्राह्मणों को आगे कर सर्वेश्वर शिव जी को अपने पर्वोत्तम कैलाश से प्रसन्नतापूर्वक चले। लीला करने में प्रवीण वे शिव उन देवताओं तथा ब्राह्मणों के साथ कैलाश से वही भारत में आकर प्रेम से स्थित हो गए। देवताओं ने उस समय महेश की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के गाने बजाने तथा नृत्य संबंधी अनेक प्रकार के उत्सव किए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दूत संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देव निमंत्रण, देवागमन, शिव यात्रा वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। शिव शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी, शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी, शिव काशी। जो बोले काशी उसका बेड़ा पार हो। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। 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 अर्चताविंशो अध्याय यानी कि 40वां अध्याय का अर्थ। शिव बारात की शोभा। भगवान शिव की बारात लेकर हिमालय पुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहां चलने की आज्ञा दी। शिव जी बोले, तुम लोग कुछ गणों को यहाँ रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचल पुरी को चलो। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी का आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपने अपने टोली लेकर प्रसन्नतापूर्वक चलने लगे। मैं कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंकर नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिव जी के साथ हिमालय पुरी के चलने के लिए उद्यत हुआ। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव से चला। उसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गणश्रेष्ठ परिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। श्रीमान सर्वांतक तथा विक्रांतन 60 करोड़ गण लेकर चले। दुदुम्ब नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, कृपाल नामक गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संदारक 6 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर विशिष्टभ 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि सतम, पीपल नामक गणेश्वर अपने सहस्त्र कोटि गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नतापूर्वक चले। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महाकेश सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले। हे मुने, इस प्रकार कुंड और पर्वत तक 12 करोड़ गणों के साथ को तथा वीर चंद्र तापन 8 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। कालक महाकाल तथा अग्नि नामक गणनायक 100 गणों के साथ लेकर चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य मुर्गा तथा धनावाह 1-1 करोड़ गणों के साथ लेकर चले। सना, कुमुद, अमोद और कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों गणों के लेकर तथा काक, पादोदर एवं सनातनक 60 करोड़ गणों को लेकर चले। महाबल 9 करोड़ और मधुर, पिंग, कोकिल, नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले। चतुर्वर्कत 7 करोड़, करण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चले। इसी प्रकार हे नारद, यजवाक्ष, सतमन्यु एवं मेघमन्यु ये सभी गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले। गणनायक काष्ठागुष्ठ, विरूपाक्ष, मुकेश, सनातन और विषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुने, तालकेतु, सन्मुख, चंचमुख, सनातन, सर्वतर्क, चैत्र, लकुलिश, सर्वप्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा,
दैत्यांतक, देव भृगरीठी, श्रीमान देवदेव प्रिय, अश्विनी भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिव जी के विवाह के लिए उनके साथ चले। परमत गण सहस्रों भूत गणों के साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभर 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर चले। इस प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120 हजार करोड़ गणों से युक्त होकर शंकर के उत्सव में चले। यह शंकर का विवाह महोत्सव है ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रतिपूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिव जी के विवाह उत्सव में वहां गए। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्र वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे, हार कुंडल केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र के समान अनिमादि गुणों में अलंकृत कोटि सूर्य के समान दीप्तिमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हे मुने, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले तथा कोई आकाशगामी तथा कोई सप्तवर्गीय स्वर्ग में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षि, मैं बहुत वर्णन क्या करूं। सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर शिव के विवाह में महोत्सव में देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। इस प्रकार इन देवताओं तथा गणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपने विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिव जी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। शत्रु को भय देने वाला चंडी रुद्र की भगनी बनकर उत्सव मनाते हुए बड़े प्रेम के साथ वहां आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुए थी और सिर पर महादेदीप्यमान जलपूर्ण कलश धारण किए हुए थी। वह अपने परिवार से युक्त थी, उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बालशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कौतूहल कर रही थी। हे मुने, वह विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार से के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाले उपद्रव कारणी वह चंडी कौतूहल करते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहां आ गई। उस चंडी ने रुद्र में अन्यन प्रति करने वाले 11,000 करोड़ रुद्र गणों को अपने पीछे कर लिया। इस समय डमरू के समय शब्द, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोग गूंज रहे थे। इसी प्रकार दुदुम्बी के निषाद निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। मुने, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। हे मुने, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके द्वारा दोनों ओर स्वर्ण डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिव जी के सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर चल रहा था। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार शाकनी, यातु, धान, बैताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, परमत, तुम्बरू, नारद, आहा, उहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नरगण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगत माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है ऐसा जानकर प्रसन्नतापूर्वक वहां आ गई।
शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्म वत्सल भगवान शिव जी संपूर्ण देवगणों तथा महर्षियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिव जी की वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिवचरित हुआ उस वृत्तांत को सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिताया तृतीय पार्वती खंडे शिव यात्रा वर्णन नामक चतुर्विंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, जो बोले काशी काशी शिव काशी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। भोलेनाथ की आज्ञा से, भोलेनाथ की इच्छा से आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आज हम लोगों ने शिव बरात गमन का प्रसंग सुना, जिसमें सभी देवी देवता, भूत प्रेत पिशाच, यहाँ तक कि सभी गण अपने नायकों के साथ, करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ, यहाँ तक कि भगवान ने सभी को आमंत्रण किया। भगवान की इस लीला का अद्भुत वर्णन, आज की कथा बहुत आनंददायी रही। शिव बारात में हम लोग भी आज निकलेंगे। शायद कल विवाह उत्सव में हम लोग पहुंच करके विवाह का आनंद ले पाएँ, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। इसके साथ ही आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपने कुल देवी के सरस्वती माता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हुआ उनसे अनुरोध करता हूँ कि अपने अपना स्थान को गमन करें। सिर्फ गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, कुबेर जी महाराज और शिव महापरिवार हमारे यहाँ विराजमान रहकर मुझ पर और मेरे से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, आपकी कृपा से हम लोगों ने यह कथा की, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। कथा सुनी, कथा देखी, कथा पढ़ी, जो भी कार्य हमने किया वह हमारे मन चित्त पर नस नस में, खून में शामिल हो, हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथ ही चले। हे भोलेनाथ, मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप ही सबका उद्धार करते हैं, आप ही सब पर कृपा करते हैं, आप ही जगत पिता परमेश्वर हैं, आप ही शंकर शंभु हैं, आप सभी प्रकार के विधों के देवता हैं, आप ही समस्त जगत के रक्षक हैं। हे जगत पालक, हे जगत के रचयिता, मैं आकाश अर्गड़िया बंसल गुत उत्पन्न हम आपको प्रणाम करता हूँ। आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप मुझसे जुड़े सभी लोगों पर, मेरे परिवार पर, मेरे बंधु बांधव, मेरे मित्रों पर, मेरे व्यवसायिक से जुड़े लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं तो अबोध बालक हूँ, सच में क्या जानूँ। आप तो करोड़ों करोड़ वर्षों से इस सृष्टि में विराजमान हैं, इसलिए आपको लोग बूढ़ा महादेव भी कहते हैं। हे महादेव, आप तो जगत के पिता हैं, ना आपका आदि है ना अंत है। हे महादेव, उस पिता से मैं आपको प्रणाम करते हुए आपसे यह मांगता हूँ
कि आपकी जैसी उपेक्षा है मेरे परिवार का भरण पोषण इत्यादि करने की, आप ही कर लीजिए। उनकी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करना है वो आप हमसे करवा लीजिए, आप ही कर लीजिए, आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही हमारे पिता हैं। आपके निर्देश के अनुसार हम बच्चे चलते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।